राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। वह हमारा प्रश्न है कि चालक, अर्धचालक, अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में 5 अंक का आता है। हमने क्वेश्चन बैंक को देखा तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं इनकी बनी रहती है। तो इस प्रश्न का हम उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चालक पदार्थ के संबंध में लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल या आर्द्र या नमी युक्त हवा, यह सब पदार्थ चालक पदार्थ कहलाता है। यानी कि जिससे होके विद्युत धारा प्रवाहित कर सके उसे हम चालक पदार्थ कहेंगे। और इसके अलावा हम लिखेंगे कि कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो कुचालक पदार्थ के संबंध में लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता है तो उसे हम अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, मोम, लाह, चमड़ा, रबर इत्यादि। यानी कि जिस पदार्थ के माध्यम से करंट प्रवाहित ना हो सके उसे हम कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। मित्रों, जब एग्जाम में चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ तथा अतिचालक पदार्थ को परिभाषित करें, इस प्रकार से प्रश्न आए, तब हमें एक एक करके इन सब की व्याख्या कर देनी है। लेकिन जब एग्जाम में आए कि चालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं तो तब हमें एक एक करके इन दोनों की परिभाषा लिख देनी है। प्रश्न में जितने की परिभाषा पूछी जा रही हो उतने की परिभाषा ही हमें लिखना है। तो कुचालक पदार्थ के अंतर्गत प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो अर्धचालक का शब्द से ही पता लग रहा है कि जिससे कि विद्युत आधी मात्रा में प्रवाहित हो सके उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और अचालक यानी कि कुचालक के बीच का हो उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ के अंतर्गत आता है। और अगला प्रश्न है कि अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रभाव होता है अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और इसके अंतर्गत पारा धातु आता है। तो इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। यदि एग्जाम में इन सभी प्रश्नों में से एक एक करके परिभाषा पूछी जाए तभी हम इन सभी की परिभाषा एक एक करके लिखनी है। यदि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक